महानगर पालिका चुनाव महासंग्राम शुरू। ये सिर्फ वोट नहीं, यह है शहर का भविष्य। पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा, वादे कागजों पर नहीं जमीन पर परखे जाएंगे। जनता करेगी सवालों से वार और उम्मीदवार कैसे करेंगे ये इम्तिहान पार। दावे कटघरे में और सच्चाई कैमरे के सामने। सिटी न्यूज सिर्फ कवरेज नहीं, खोलेगा सच की परतें। सवाल तेज, जवाब साफ, आपके साथ, आपके पास, गली गली, प्रभाग प्रभाग। देखिए चुनाव स्पेशल महासंग्राम। नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। महानगर पालिका का महासंग्राम चल रहा है। महासंग्राम में भी बहुत सारे संग्राम हमको देखने को मिल रहे हैं, पर उस संग्राम के अंतर्गत ये बना हुआ है महासंग्राम। आज अमरावती शहर में कई कार्यालयों के उद्घाटन हुए। उसमें मोरबाग प्रभाग में वहां पर बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, साथ में युवा स्वाभिमान के कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। उद्घाटन तो और भी होते रहते, लेकिन यहाँ का उद्घाटन कुछ विशेष था। आज नवनीत राणा ने मोरबाग प्रभाग से दीपक साहू की टिकट की डिमांड की थी बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने टिकट नकार दिया और वहां पे राजेश पड्डा को टिकट दी। लेकिन नवनीत राणा ने जो अपनी जबान दी थी दीपक साहू को, नवनीत राणा आज उसके प्रचार में उसके साथ में दमखम से खड़ी है। और 3 बीजेपी के उम्मीदवार और चौथा युवा स्वाभिमान का हिस्सा, ऐसे नई युति के समीकरण आज उद्घाटन के दौरान वहां पर बताए गए हैं। एक बात पक्की है कि नवनीत राणा जिसको जबान देती है उसके साथ में पूरी की पूरी खड़ी रहती, चाहे पार्टी के खिलाफ ही क्यों नहीं जाना पड़े, लेकिन आज कार्यकर्ता के साथ में दम से खड़ी। मेरे साथ में परिमल है। परिमल, किस नजर से देखते हैं आज के इस उद्घाटन समारोह को? 4 उम्मीदवार हैं वहां पे बीजेपी के और एक ही उम्मीदवार है युवा स्वाभिमान का। अधिकृत रूप से युति नहीं है, लेकिन आज जो बीजेपी की नेत्री यहाँ की, उन्होंने 3 उम्मीदवार बीजेपी के और एक दीपक सम्राट करके युवा स्वाभिमान का, ये आप वीडियो भी देख सकते हैं उसका। हमारी पूजा भाभी, संजय भैया नरोने, हमारी कुसुम भाई और चौथा कौन? पहला साहू भाई, हमारी पूजा भाभी, हमारे संजू भैया नरोने और चौथा दीपक भैया सम्राट। आगे बढ़ो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री और स्टार प्रचारक नवनीत राणा यह पार्टी से बड़ी हो गई है। जो उनका एक कृत्य दिखा रहा है कि पार्टी ने 6 सीटें युवा स्वाभिमान के लिए रखी थी, जो पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उसका 3 सीट दी, लेकिन उसे वापस दबाव में ले लिया गया। लेकिन ये जैसे आपने कहा कि वादे की पक्की, अपनी बात की पक्की है, इनकी बात क्या पार्टी के स्टैंड से अधिक है? नहीं, मेरे को एक बताओ, नेता ने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहने चाहिए, पार्टी के साथ खड़े रहने चाहिए? ये कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। कार्यकर्ताओं में तो एक रिश्ता बड़ा। कार्यकर्ता किसका महत्वपूर्ण है यहाँ? देखिए, पार्टी विद द डिफरेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट पार्टी उनके लिए बहुत नगण्य है कि पार्टी और कार्यकर्ता। लेकिन जब आप इस तरह की चीजें हो रही है, यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के इलेक्शन के लिए बहुत बड़ा डैमेज है। क्यों डैमेज है? आपकी एक स्टार प्रचारक, मैं बार बार कहूँ, 40 स्टार प्रचारकों में नवनीत राणा का नाम है और वो अपने ही गृह शहर में, जहां पे उनका शादी होकर आई है, वहां पर वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक डेंट की विषय, और सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता में संभ्रम की स्थिति है कि आखिर फिर वोट कैसा दे और किस तरह, ये कैसे युति है
कि आप 3 बीजेपी वालों की और एक राजेश पड्डा का नाम हटाकर आप डाल रही हो, किसका नाम डाल रही हो? अब दीपक सम्राट का। और देखिए, या तो भारतीय जनता पार्टी इस पर एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय में कार्रवाई करनी। देखिए, हमने आज साईनगर प्रभाग में भी थे, वहां पे भी कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि भाई आप वहां पे बीजेपी के उम्मीदवार है, लेकिन वो आप सचिन बेंडे के प्रचार के लिए वहां पे आ रही है करके। और सचिन बेंडे का भी उन्होंने खुलकर प्रचार किया। इससे पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि सचिन बेंडे का यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक आमदार से दिखा है। तो ये बात तो उसके बाद तो देवेंद्र फडणवीस के साथ में वो इसमें रोड शो में भी थी। यदि पार्टी को कार्रवाई करनी है तभी कार्रवाई कर ली पार्टी, मुझे लगता है इस चीजों को कार्रवाई करेंगे। एक स्टेटमेंट देना और उसके लिए पूरे दमखम के साथ निकलना, पार्टी के मैन्युअल, पार्टी के निरीक्षक है, यहाँ सब पार्टी के एक बड़ा वर्ग है जो पैनी नजर रखे हुए। मुझे लगता है आज रात तक या कल सुबह तक या कल, मुझे लगता है कि कोई ना कोई कार्यवाही नवनीत राणा पर हो सकती है। क्यों नहीं? देखो, ऑलरेडी उन्होंने युवा स्वाभिमान के कहा कि युवा स्वाभिमान मेरे घर की पार्टी है, उसके प्रचार के लिए मैं जाऊंगी, क्योंकि जहां जहां जितनी 36 सीटें खड़ी है, सारे 36 सीटों के लिए नवनीत राणा प्रचार। देखिए, आप प्रचार के साईनगर भी देखा, साईनगर आपको आप प्रचार के लिए जाइए, सचिन बेंडे के लिए प्रचार के लिए आप प्रचार के लिए जा सकते, प्रचार के लिए जाइए, लेकिन उस प्रचार के दौरान आप जैसे मोरबाग वाला क्यों स्पेशल है? आप 3 भारतीय जनता पार्टी के 4 जो खड़े, 3 के नाम लेकर एक को सीधा सीधा आप बता रहे होते। रवि राणा ने तो उन्हें एक तरीके से क्या कह सकते, भ्रष्टाचारी तक का उन्हें कह दिया। तो कहीं ना कहीं ये कहना, यानी ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सॉलिडिटी पे सवाल होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो राजेश पड्डा के बारे में, ऐसे कार्यकर्ता को, राजेश पड्डा के बारे में जो कहा है कि यह उम्मीदवार ऐसा क्या कहा, देखते हैं उसमें एग्जैक्टली। जब लिस्ट के अंदर दीपक सम्राट का नाम निश्चित किया, उसके बाद 2:45 बजे तक एबी फाउंड की राह देखा, कितने 2:45 बजे तक, पर पता चला कोई लेके भाग गया। बोला कोई लेके भाग गया, वो भगोड़ा है, हमको ऐसा आदमी चाहिए। इसलिए हमने ये सोचा कि जो भाग गया वो भाग गया, पर जो डट के खड़ा है उसके साथ रवि राणा खड़ा है। तो उन्होंने ये कहा था यहाँ पे कि राजेश पड्डा को जो उम्मीदवारी दी गई, वो मैंने जो आपने सुना इसमें भी जिस प्रकार से है, देखिए सही उम्मीदवार उनके हिसाब से वहां पे दीपक साहू हो सकता है। वो उनका व्यक्तिगत राय, आप समझिए, पार्टी व्यक्तिगत रायों से नहीं चलती, ये सबसे पहले समझना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक समय में बालक मंत्री का एक बहुत चला था, बाल मंत्री विवाद। मुझे लगता है ये बालक वाली स्थितियों, बालक वाली हरकतें अभी कौन कर रहा है, ये मुझे लगता है अमरावती पूरा देख रहा है कि आप एक परिपक्व नेता, आप सांसद रह चुकी है, सांसद को इस तरीके की चाइल्डिश, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत सक्षम है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता। आप एक कार्यकर्ता के लिए दूसरे कार्यकर्ता पर कहीं ना कहीं आप ये कर रही है ना, एक कार्यकर्ता को खुश करने के लिए आप दूसरे कार्यकर्ता का मनोबल गिरा रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के युवा स्वाभिमान को ज्वाइन किया। आप मनोबल की बात करते हो परिमल, जब अमरावती शहर की पूरी जिम्मेदारी महानगर पालिका की नवनीत राणा पे दी गई, तो नवनीत राणा ने अपने हिसाब से सब लोगों को टिकट के लिए किया होगा ना। उस टाइम कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटेगा जब इनकी टिकटें काटी गई। प्रशांत देशपांडे की टिकट काट दी गई यहाँ से। मैं वही कह, प्रशांत देशपांडे, लेकिन उन्होंने बगावत नहीं की। आप ये देखिए सीटें सीमित है, उम्मीदवार अनेक है, हर एक को टिकट मिलना पॉसिबल नहीं, सब जानते हैं। आप उसमें कैसा सामंजस्य, एक नेता का कार्य क्या है, अपने कार्यकर्ताओं की भी सामंजस्य बैठाना, यह नहीं कि अपने कार्यकर्ताओं को इन चीजों के लिए शय देना कि बाद में उस पार्टी को ही खतरा हो। कल तक जो बहुत अच्छी हवा चल रही थी भारतीय जनता पार्टी, इस तरह का मुझे लगता है कि जनता में संभ्रम की स्थिति। आज हमने पूरा शहर का दौरा किया तो कई लोगों ने हमें ये चीज कही कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को देना है या फिर युवा स्वाभिमान को देना है, क्योंकि आपकी एक नेत्री 2 जगह दिख रही है। ये कमोवेश मुझे वैसा लगता है जैसे जब शिवसेना के 2 फाड़ हुए तो बाला साहब ठाकरे की फोटो दोनों ने उपयोग कर ली जी। तो जिस तरीके से हुआ तो वो एक संभ्रम, लेकिन वो अपनी चीजों को लेकर अडिग थे। यहाँ आप एक देखिए, सांसद रहना बहुत बड़ा पद है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करती और आने वाले बहुत जल्दी इलेक्शंस के पहले मुझे लगता है कोई कठोर निर्णय नवनीत राणा पर लिया जा सकता है। अभी अमरावती में सारे भारतीय जनता पार्टी के जो निरीक्षक कहते हैं, जो पर्यवेक्षक कहते हैं, सारे के सारे कल बालक मंत्री बावनकुड़े का भी यहाँ पर दौरा है। निश्चित रूप से यदि परिमल कहता है कि कोई कार्रवाई, हालांकि पहले भी ऐसे बहुत चीजें हो गई है जहाँ पर
कार्रवाई की आवश्यकता थी तुम्हारे हिसाब से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शायद नवनीत राणा में कोई दूसरी पोटेंसी देखी, इसलिए मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नवनीत राणा पे अभी भी, क्योंकि करना होता तो भारतीय जनता पार्टी पहले करती थी। अब चुनाव के एंड 10 दिन पहले यदि कोई कार्रवाई करती है, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर कार्रवाई नहीं की तो। जी। मैं भी कह रहा हूँ कार्रवाई, देखिए क्योंकि आप 36 सीटों पर लड़ रही है युवा स्वाभिमान, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए छोड़ी थी। यदि 6 और 7 सीटों पर छोड़ने के बाद अगर आप 36 पे लड़ रहे हो और ये 36 सीटों पर गए, तो 36 सीटों पर कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं तो नुकसान है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में संभ्रम की स्थिति पैदा होगी। मुझे ऐसा लगता है कल शायद ऐसा निर्णय हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोई स्ट्रोक खेल ले और इनसे यानी युवा स्वाभिमान से जो बनी हुई युति है शायद टूट भी युति जाए। तो नहीं है ना, युति जो उन्होंने युति 6 तो सीटें जैसे छोड़ी। आप बोल रहे हैं मैत्रीपूर्ण लड़त जैसे बता रहे हैं। 6 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने युवा स्वाभिमान के, शायद उस पर भी वो किसी और को समर्थन दे दे, यह भी पॉसिबिलिटी अभी दिखाई दे रही है। कल बहुत यानी एक घटनाक्रम काफी तेजी से बदलने वाला। सुबह आज 36 सीटों पर युवा स्वाभिमान की सीट खड़ी है, बाकी जो बची हुई सीटें हैं जिसपे नवनीत राणा भाजपा का प्रचार करें, यदि ऐसी कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से कहीं तो भी या तो नवनीत राणा पूरा भाजपा का प्रचार करेगी या पूरा युवा स्वाभिमान करेगी। दो संभावना है, या तो युवा स्वाभिमान की तरफ से पूरी उनको हट जाना पड़ेगा जिस हिसाब से कि भाई हम नहीं करेंगे, और उनको भारतीय जनता पार्टी का करना। यदि वो बोलते हैं कि मैं युवा स्वाभिमान भी करूंगी, भारतीय जनता पार्टी करूंगी, इस पोजीशन में शायद उनको एक ऑप्शन चुनने का पार्टी बोल सकती है। कार्रवाई के बजाय मेरे ख्याल से ऑप्शन देंगे पहले। मुझे लगता है कि ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जी। आपको देखिए एक सुचिता होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की एक सुचिता होती है, तो आप उस सुचिता, आप उनके नियमों का आप नहीं पालन करोगे। भारतीय जनता पार्टी नवनीत राणा से नहीं है, एक हमें समझना होगा। नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, किसी एक व्यक्ति के रहने न रहने से वहां बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी आक्षेप इन चुनाव के इसमें अपने ऊपर लेगी, मुझे इस पे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कठोर निर्णय मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कल जो भी निर्णय लेना, कठोर निर्णय, निश्चित रूप से नुकसान या फायदा दोनों का उनका कैलकुलेशन है, किसका नुकसान किसका फायदा। अभी ऑलरेडी बीजेपी ने पिछले 8-10 दिन में टिकटों के बंटवारे को लेकर काफी डैमेज कंट्रोल हुआ पार्टी का, उनको काफी समेटने की पार्टी ने कोशिश की। जो नाराज नेता थे उनको मनाया, घर पे जाके बैठे, माफी मांगी, साथ में लेके गए। ऐसे कई उदाहरण है जो भारतीय जनता पार्टी सारी कर रहे हैं, और ये और कार्यकर्ताओं का डैमेज समझ में आता, अब नेताओं का भी डैमेज हो रहा था। इसको कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, ये तो कल जब यहाँ पे पालक मंत्री और महाराष्ट्र के नेता भी बावनकुळे जब अमरावती में आएंगे, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा क्या कल वो नवनीत राणा को जो उनके दौरे में साथ में लेके घूमते हैं, यदि साथ में लेके घूमे यदि प्रचार में, तो कोई कार्रवाई नहीं होनी। आप निश्चित समझ, यदि बावनकुळे साहब के साथ में वहां कार्रवाई में दिखती है तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कार्रवाई होंगी, क्योंकि बीजेपी को भी हो सकता है बीजेपी की कोई पॉलिसी हो इस टाइप से करने की। नहीं, लेकिन आप बीजेपी की पॉलिसी है, लेकिन कहीं नहीं, आप, मैं कहता हूं मतदाताओं के बीच जो संभ्रम की स्थिति है, मतदाता कंफ्यूजन में है कि क्या किया जाए। मुझे नहीं लगता कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा स्टेप लेती है, कुछ नहीं करती है, तो मुझे लगता है इस चुनाव में शायद उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये थे परिमल, जिन्होंने कहा कि इनके अनुसार कल कार्रवाई करे तो ही भाजपा अपनी स्थिति सुधार सकती है, वरना जितना डैमेज कंट्रोल हो रहा और अब डैमेज कंट्रोल होते जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन है, नेताओं में कंफ्यूजन है, मतदाताओं में कंफ्यूजन, सारी कंफ्यूजन जब किसी के प्रति होता तो वो तीसरी तरफ स्विंग हो जाता है। यदि आपको भारतीय जनता पार्टी, युवा स्वाभिमान दोनों में लोग कंफ्यूज है, तो लोग फिर नियरेस्ट की दूसरी पार्टी जो देखेंगे, जो हिंदुत्व पार्टी, और भी 2 पार्टियां जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके बैठे हैं, जो सरकार में ऊपर साथ में है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि सरकार के साथ में हमारा मत जाए, सरकार में वो रहे। तो और भी 2 पार्टियां यहाँ पे है, राष्ट्रवादी है, शिंदे सेना है, तो इन सब के वोटों का कन्वर्शन कहीं उधर नहीं। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान और काफी बड़ा झटका हो सकता है। नवनीत राणा को साथ में रखने में और नवनीत राणा को अलग करने में क्या नुकसान और क्या फायदा हो सकता है, ये इनके पर्यवेक्षक को सोचना है। शायद इस बारे में ये जो भी आज का हुआ, निश्चित रूप से ऊपर तक ये बात गई होगी, और इस पे जैसा परिमल कल बता रहे कि निर्णय लिया जाएगा तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान भी हो सकता है नवनीत राणा को हटाने में, क्योंकि 36 सीटों के अलावा बाकी सीटों पे अभी प्रचार कर रही है। बाद में यदि पूरी तरह खुला छोड़ दिया, उन्हें नहीं बंधन रहेगा, तो शायद 36 सीटों पे जम के वो प्रचार करेंगे, और नुकसान सारी चीजों में इधर
भी गिरो तो कुआं है, उधर गिरो तो खाई वाली स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। कल निर्णय के बाद में देखते हैं क्या नवनीत राणा पर भारतीय जनता पार्टी की हाई अथॉरिटी कार्रवाई करेगी, कल आपको बताएंगे।